कौन देवता कहाँ का देवता, तुम पहाड़ी लोगों का दिमाग खराब है। और तुम तो हो इस टाइप से, तुमने अपने बच्चों को भी इस तरीके से बना दिया है कि तुम्हारे बच्चे कभी गांव छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मैं यहाँ शहर से बच्चों को पढ़ाने आया हूँ और इनको ये जागर का पाठ और ये घर की पूजा और ये विधि विधान सिखाने नहीं आ रखा हूँ। अगर आप अपने बच्चों को सक्षम और शिक्षित बनाना चाहते हो तो ये ऐसे मंदिर जो पीछे खड़े हैं, ऐसे मंदिरों में जाना बंद करें और अपने इष्टों के प्रति जो दिखाते हो तुम ढोंग ढमोड़ करते हो, इसका बच्चों पर कतई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अगर बच्चों पर इसका प्रभाव पड़ता है तो दोस्तों हमारे आने वाली यूथ जनरेशन के लिए ये बहुत हानिकारक होगा। ऐसा अशोक का कहना था। और वो कहा, मंदिर के बाहर से एक स्कूल मास्टर को पड़ा उत्तराखंड के देवी देवताओं का मजाक बनाना भारी। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी आप लोगों के समक्ष एक सच्ची घटना लेके और आया हूं। और यदि आप पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हो या गलती से हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हो तो दोस्तों मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बस मैं आपसे रिक्वेस्ट इतनी करूंगा कि आप कहानी पूरी देखें। कहानी पूरी देखने के बाद आपको लगेगा कि वाकई में यार एक सच्ची घटना है और हेमचू पहाड़ी भाई ने बिल्कुल सही बोला है और ये 100% हो सकता है, तो दोस्तों फिर आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ भी भेजिए। तो हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए दोस्तों। तो आज की सत्य कथा में आगे बढ़ते हैं। यह कहानी जो मेरे पास आई है ये अल्मोड़ा से आई है, अल्मोड़ा सोयालवाड़ी से। वहां पर क्या है, एक मंदिर था, बहुत पुराना प्राचीन मंदिर था। तो दोस्तों पहले से क्या होते थे, समय समय के अभाव पर जैसे जिसकी नई पोस्टिंग होती है तो उनको कहाँ भेज देते थे, हमारे पहाड़ों में भेज देते थे। तो उसी प्रकार से एक टीचर की पोस्टिंग प्लेन साइड से हमारे पहाड़ों में हो गई। और पहाड़ों में इस तरीके से, और जो वो मानते थे वो महादेव पर उनकी अटल आस्था और अटल विश्वास था। और हमारे उत्तराखंड के देवी देवताओं पर ऐसा कुछ भी विश्वास नहीं था कि ये होते हैं नहीं होते हैं। और भी हमारे उत्तराखंड के जो रीति रिवाज वगैरह जो भी होते थे तो उनका उपहास उड़ाने के अलावा कोई और काम नहीं था। तो ऐसे करते करते दोस्तों क्या हुआ, जब वो स्कूल में आए तो और मास्टर तो जैसे सब हमारे पहाड़ के रीति रिवाज वगैरह सब समझते थे, उनने क्या करा, हमारे स्कूल के बच्चों पर सख्ताई दिखाना चालू कर दिया। मैं उनका नाम भी, टीचर का नाम रख देता हूं, अशोक। अशोक क्या करता था, अक्सर स्कूल के जैसे बच्चे आते थे तो जैसे तिलक लगा के आना हुआ, अपने पहाड़ी बबूत होती ना हमारे पहाड़ों में, जैसे कोई लगाते हैं, जैसे नरसिंह देवता का, जैसे मंदिरों से आता वक्त जो धोनियां होती हैं तो धोनी में से जो पुजारी लोग होते हैं बच्चों को बबूत दे देते हैं। तो बबूत लेके जो लगा के बच्चे वगैरह आते थे तो उन पर बरस पड़ देते थे। अशोक कहता था क्या है ये, क्यों आ रखो, ये मतलब साधु हो तुम, ऐसे बहुत और राख मतलब लगा के स्कूल में आ रहे हो। स्कूल का मैनर्स एक डिसिप्लिन होता है और आप लोग इस तरीके से स्कूल में पढ़ने आ रहे हो या ये अखाड़ा बनाने आ रहे हो यहाँ पर। इस तरीके से एक लैंग्वेज थी। और दोस्तों एक चीज और मैं आपसे कह रहा हूं, जहां का हम खाते हैं और जिस घर का हम खाते हैं तो नमक हलाली कभी नहीं होनी चाहिए। और अशोक क्या कर रहा था, हमारे उत्तराखंड का नमक खा रहा था और हमारे उत्तराखंड का पानी पी रहा था। और सबसे पहले अगर कोई चीज होती है उस जगह का तो भूमिया होता है। भूमिया देवता जो होते हैं वो पूरी भूमि के मालिक होते हैं। और भूमिया देवता का अपना एक अलग ही उस गांव में रुतबा था। चाहे कोई भी आता था, कोई भी जाता था, तो भूमिया देवता के वहां पर नतमस्तक होके वो माथा टेकते थे। ऐसे करते करते क्या हुआ, जो उस स्कूल के
प्रेम सबल और ने भी उनसे बात करी अशोक से। उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारा मत मानो, हम भी नहीं मानते, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों की इसमें अपार आस्था है, तो आप थोड़ा इस चीज में सतर्क से रहना। उन्होंने कहा हाँ सर वो तो है ही। अब इस विषय पर टीचर लोग भी कुछ अधिकतम नहीं कह सकते थे, क्योंकि ये एक अलग विषय है अध्यात्म वाला, तो इसलिए उनसे टीचरों ने भी कुछ नहीं कहा, प्रेम सबल वगैरह ने। और वो क्या करते थे, जैसे घर में किसी की पूजा होगी या जागर होती थी या किसी का कुछ ऐसा कार्य होता था, तो वो बच्चों पर और सख्ताई दिखाई देते थे उस दिन उन बच्चों पर, जैसे उनको छुट्टी ना देना और बच्चों पर अपनी सख्ताई, जैसे स्कूल से आते थे तो कहते थे क्या हो रखा है, घर में पूजा है, प्रसाद वगैरह कुछ वितरण नहीं करने देते, कहते थे ऐसा कुछ कार्य स्कूल में नहीं होगा। दोस्तों उस स्कूल के लिए, बच्चों के लिए बड़ा धर्म संकट हो गया था। अब स्कूल तक तो ठीक था, लेकिन अब क्या हो गया, ये बात बाहर पहुंच गई। बाहर कहाँ, जैसे मंदिर में आता वक्त जाते वक्त कोई भी आते थे, पुजारी जाते थे, तो सब वहां पर प्रणाम बोलते थे, तो वो कभी झुक के प्रणाम नहीं बोलता था। एक दिन क्या हुआ, वहीं पर भूमिया देवता के मंदिर के सामने बैठ के वहां पर लोगों से इनने प्रवचन दे दिया और बोला कौन देवता, कहाँ का देवता, तुम पहाड़ी लोगों का दिमाग खराब है और तुम तो हो इस टाइप से, तुमने अपने बच्चों को भी इस तरीके से बना दिया है कि तुम्हारे बच्चे कभी गांव छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मैं यहां शहर से बच्चों को पढ़ाने आया हूं और इनको ये जागर का पाठ और ये घर की पूजा और ये विधि विधान सिखाने नहीं आ रखा हूं। अगर आप अपने बच्चों को सक्षम और शिक्षित बनाना चाहते हो तो ये ऐसे मंदिर जो पीछे खड़े हैं, ऐसे मंदिरों में जाना बंद करें और अपने इष्टों के प्रति जो दिखाते हो तुम, ढोंग ढमोच करते हो, इसका बच्चों पर कतई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अगर बच्चों पर इसका प्रभाव पड़ता है तो दोस्तों हमारे आने वाली यूथ जनरेशन के लिए ये बहुत हानिकारक होगा, ऐसा अशोक का कहना था। और वो कहा मंदिर के बाहर से, और उन्होंने बोला मैं आज इस भगवान को चैलेंज करता हूं, अगर भगवान, अगर ये होगा जो पीछे खड़ा है, अगर ये भगवान तुम्हारे उत्तराखंड का भगवान अगर होगा तो मेरे को करके देखेगा ना, मैं शिक्षित आदमी हूं, मेरे पर कुछ ऐसी चीज करके देखे तब मैं मानूंगा ऐसे भगवान होते हैं नहीं होते हैं करके। ये वचन इन्हें बोले वहां पर, और ये वचन बोलने के बाद सभी जो वहां के टीचर, जो वहां के बच्चों के माता पिता, गार्जियन लोग जो वहां पर थे मंदिर के बाहर से, और जो वहां पर सारी चीज हो रही थी, तो उन लोगों ने, अब दोस्तों कोई बात को अगर टीचर बोलता है तो दोस्तों बच्चे के माता पिता उस बात को गंभीरता से लेते हैं, ऐसे नहीं मजाक तौर पर ऐसे नहीं लेते। उन्होंने कहा ये एक शिक्षित व्यक्ति बोल रहा है और इसको हमने लेना पड़ेगा गंभीरता से। अगले दिन का समय हुआ, सुबह का स्नान वगैरह कर के सभी लोग जाते हैं स्कूल को, तो उसी प्रकार से अशोक भी सुबह अगले दिन स्नान कर के वहां को स्कूल को जाने लगा। अब स्कूल को जब वो जाने लगा तो दोस्तों उसका स्कूल का रास्ता ही खत्म नहीं हुआ। वो स्कूल को जाते ही रहा और जाते ही रहा, 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 जाते ही रहा। कहां चले गया? जंगल में चले गया। अब जंगल में इस तरीके से चले गया, चीड़ के जंगल जो होते हैं बिल्कुल घनघोर जंगलों के बीच में अकेले चले गया। सुबह से शाम हो गई, एक दिन पूरा बीत गया, एक रात पूरी बीत गई। दोस्तों उसको वापसी का रास्ता नहीं मिला, वो पूरे जंगल में भटकता रह गया और लोगों से फोन कर करके भाई साहब मेरे को तो जंगल में फंसा पड़ा हूं, मेरे को रास्ता नहीं मिल रहा है, मेरे को मार्ग नहीं मिल रहा, मैं कहां को आऊं, किधर को जाऊं, कैसे करूं, क्या करूं, ऐसी विपदा उसके सामने हो गई। तो अब वहां के जो गार्जियन लोग, अब जो होता ही है स्कूल के जो प्रेम सबल लोग, पूरी स्कूल में हलचल मच गई यार कि अशोक टीचर नहीं आया, अशोक टीचर को क्या हुआ, अशोक टीचर को क्या हुआ, अशोक टीचर को क्या हुआ। तब पूरे गांव के सब वहां के लोग थे तो, और वहां के पुजारी लोग भी थे, उन्होंने कहा यार कल हमने भूमिया देवता के सामने ऐसे ऐसे वचन बोले थे और क्या नाम कहता, अब ये हमारे पूरे गांव पर बात आ जाएगी, नहीं तो कोई स्कूल में बच्चों को पढ़ाने भी नहीं आएगा, क्या करें, हमें तो बड़ी शर्मिंदगी वाली बात हो गई। तो सब जने जितने गांव वाले थे सब भूमिया देवता के थान पर जाते हैं, कहते हे भूमिया देवता तुम सृष्टि के मालिक हो, हे भूमिया देवता तुम सबको थामने वाले हो, हे भूमिया देवता तुम रोग थाम अलाई बलाई जादू टूना, तुम्हारे होते हुए यहां पर कुछ नहीं आ सकता है। फिर ये आज एक बच्चा बाहर से आकर हमारे गांव में कैसे भ्रमित हो गया? क्या तुम यहां के साक्षी नहीं हो भूमिया देवता? तुम होगे अगर इस भूमि के मालिक
तुम होगे अगर इस भूमि के देवता और होगे हमारे अगर रखवाले, तो उस बालक को सही सलामत यहां पर लेके आओगे, तब जाके हम मानेंगे तुम यहां के भूमिया देवता हो। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता रखा है, मेरी अन्य कथाएं जो भूमिया देवता की मैंने डाली हुई है उसमें आप सुन सकते हो। एक भूमिया देवता ऐसे देवता है हमारे उत्तराखंड के जो पर्चे देने में देरी नहीं लगाते हैं, फट से क्या कर देते हैं, अपने पर्चे देना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे इनके ये बोल वचन वहां पर पड़े भूमिया देवता के थान पर, तो दोस्तों खट से इनको क्या लगे, वहां उसको होश आ गया। और अशोक को जब होश आया तो उसने छस करके उन्होंने कहा मैं कहां खड़ा हूं, तो ऐसे देखा, इधर देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, तो दोस्तों एक घनघोर जंगल में ये अकेले खड़ा हो रहा है। एक दिन बीत गया, पूरी एक रात बीत गई, दूसरे दिन की बात है, तो अब ये पूरे जंगल में अकेला खड़ा हुआ है। अब कोई बोले इसे ढोंग, कोई बोले क्या, कोई बोले क्या, लेकिन एक शिक्षित व्यक्ति जो पूरे बच्चों को कल तक शिक्षा दे रहा था कि आप उत्तराखंड के देवी देवताओं को मत मानो, आज वो उस जाल में फंस चुका था। तो दोस्तों फिर जब उसको होश आया तो फिर उसने वहां फोन करा स्कूल में, मैं ऐसी ऐसी जगह फंसा हूं, तो फिर उसको दिशा निर्देश बताया। दिशा निर्देश बताने के बाद वो कुछ लोग वहां से गए और उस ढाइयों का स्थान बताया उसने कि ऐसे ऐसी जगह पर हो, तो कुछ लोग वहां पर गए जो धामी डांगर लोग थे, वो लोग गए वहां। जाने के बाद वो टीचर को देखा, टीचर को देखने के बाद सही सलामत वहां से उसको कहां लेके आए, उस स्कूल में लेके आए। और जैसे वो उस स्कूल में पहुंचा तो स्कूल के अंदर वो बाद में गया, तो उसने कहा पहले मैं उस मंदिर में जाना चाहूंगा जिस मंदिर से मैंने वचन बोले थे। तो जैसी स्कूल में वहां मंदिर में गया और वहां पर पूरा लंबा हो गया लंब प्रसाद, बोला महापाप हो गया है हमसे, अब कैसे सतगति होगी, क्षमा कीजिए हे भूमिया देवता, भूल हुई है मुझसे जो भी, वेदन वेदन लेकर प्रभु जी शरण आपकी हम आए, दया दृष्टि में यदि भूमिया देवता आए, तो बड़ी कृपा हम पर हो जाए। दोस्तों जैसी ये वचन उनने बोले, तो दोस्तों आपको तो पता ही है हमारे उत्तराखंड के देवता इतने कठोर और इतने निर्दय नहीं होते हैं। बोला जाता है हमारे उत्तराखंड के देवी देवताओं के बारे में, जिस तरीके से भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र बोला जाता है ना, उसको अगर तुम उससे युद्ध करने की क्षमता रखोगे तो वो और उग्र हो जाएगा सुदर्शन चक्र, और वो इतना उग्र हो जाता सुदर्शन चक्र कि आप चाहे फिर कोई सा अस्त्र भी फेंको तो उसमें से कई सैकड़ों अस्त्र निकलते हैं। उसी प्रकार और उससे जीतने का एक ही उपाय है, क्या है, समर्पण होना। यदि आप उसके चरणों में समर्पण होगे तो दोस्तों वो अपना भी थम जाता है। ठीक हमारे उत्तराखंड के देवी देवता भी इसी प्रकार से है। यदि आपने इन्हें हिकड़ी दिखाई, यदि आपने इन्हें अकड़ दिखाई, यदि आपने इन्हें तड़ी दिखाई, तो दोस्तों फिर ये अपने आप पर जब आते हैं तो वो सभी के लिए विकरालदायक होता है और सभी के लिए दुखदायक भी होता है कि ये उग्र होने पर बड़े खतरनाक हो जाते हैं उत्तराखंड के देवता। ये आप तक ही नहीं रहते हैं, फिर कोई बोले यार ये खाली मेरे तक रहेंगे, नहीं, आपके इनसे यहां तक दुश्मनी नहीं होती, ये आपके बच्चे, आपके पोते और आपके झड़ पोते तक, ये दोस्तों ये 60 पीढ़ी तक जाता है इनका दोष, अगर नहीं तारा तो समय पर। पहले कुछ ऐसा हो तो समर्पण दोस्तों ये जब जो कहते थे बोले ताल गटाल लट पड़े बीच का पाल, मतलब मुंह का काम है बोलने का और सर का काम है झेलने का। अगर लड़ाई जो करते हैं मुंह से और जो लठ पड़ता है वो सर पर पड़ता है, ये हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे। इसलिए वाणी सोच समझकर बोलना
सही है। तो दोस्तों मैंने इस कहानी में कुछ भी अनुचित नहीं बोला है, जो कुछ भी बोला है और जैसी मुझे कहानी आई थी वही मैंने आप लोगों के समक्ष रखी है। अपनी तरफ से पूरी भूमिया देवता की कहानी बताने का प्रयास करा है। यदि आपको अच्छी लगी होगी अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।